राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जो टॉपिक करेंगे वो है 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है। कुछ बच्चों का कहना था कि 1857 की क्रांति जो है वो पहले करवा दो, तो अपने को तो टॉपिक करने ही है, सारे करवाने ही हैं आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, पहले कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो क्रांति किसमें जो शासक और जो पॉलिटिकल एजेंट थे ना, उसको पढ़ने से पहले एक बार इन सबको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बने हुए हैं, और इसको ध्यान से देखो। तो देखो, जो क्रांति थी, क्रांति के समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी विक्टोरिया। वैसे ब्रिटेन वैसे विक्टोरिया, याद रहेगा। प्रधानमंत्री थे ना क्रांति के समय, वो थे लॉर्ड पामस्टन। तो इसको कैसे याद करोगे? प्रधानमंत्री में पै आ रहा है और पामस्टन में भी पै आ रहा है, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, और 2022 में ये वाला भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, एजीजी वाला। तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये भी 2022 में आया हुआ है। तो देखो, एजीजी को कैसे याद करोगे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो देखो, एजीजी, जीजी भी दोबारा आ रहा है, जॉर्ज जे भी दोबारा आ रहा है। तो राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब देखो, क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? देखो, पहले चलती थी ये ब्राउन बेस राइफल थी, तो फिर इस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर ना एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि ये जो एनफील्ड राइफल थी ना, क्योंकि जो ब्राउन बेस राइफल है, इसको मतलब इसको खोलते थे तो मुंह में लेकर खोला जाता था, तो ये एनफील्ड राइफल है, इसका प्रयोग शुरू कर दिया। तो देखो, इसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ था एनफील्ड राइफल में। तो देखो, इसको मुंह में कैसे ले सकते थे अपने जो हिंदू लोग है, जो भारतीय है, वो अपने मुंह में नहीं ले सकते। तो इसी कारण ही ये क्रांति का जो कारण था, तात्कालिक कारण था ये क्रांति का, क्योंकि ब्राउन बेस राइफल है, इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया था, जिसके जो कारतूस में ना गाय और सुअर की क्या थी, चर्बी का यूज हुआ था। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट घटना थी, जो पहली घटना थी ना, वो देखो 29 मार्च 1857, डेट याद रखना, पहली घटना 29 मार्च 1857 की तो बात ही हो रही है, 29 मार्च को याद रख लेना। कहाँ? बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल में बैरकपुर छावनी है। इसमें एक रेजिमेंट थी, वो थी 34वीं रेजिमेंट। इस 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। तो देखो, बात है 29 मार्च 1857 की, ये सबसे पहली घटना है, और वो भी बंगाल के बैरकपुर छावनी की। और तब 34वीं रेजिमेंट थी ना, वो थी, और इसके सिपाही थे 34वीं रेजिमेंट के, कौन थे? मंगल पांडे। इन्होंने जो चर्बी लगे ये कारतूस थे एनफील्ड राइफल वाले, इनका प्रयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया था मंगल पांडे ने। तो इन्होंने मना कर दिया तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। फिर मतलब ये उन्होंने कहा, भाई आप चलाओ, मंगल पांडे को चलाओ। ये इन्होंने नहीं चला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कारतूस को निकाला, और निकाल करके सीधा ही किसको ठोक दिया? देखो, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यून्स को, इनकी दोनों की हत्या कर दी। सीधा इनको ठोका, कारतूस तो चलाया नहीं मुंह से, उसको सीधा निकाल करके इन दोनों को, एक तो देखो, ये देखो लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन, इनको याद रखना, ये पहली घटना थी। तो जो पहली घटना थी वो थी 29 मार्च 1857 को, और इन दो अधिकारियों की क्या कर दी गई थी? हत्या। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या। आगे देखो, फिर क्या होता है, मतलब मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है इसी कारण, इस बात को दबाने के लिए। ये देखो, 8 अप्रैल 1857, देखो पहली घटना 29 मार्च को होती है, मार्च के बाद में अप्रैल, 8 अप्रैल को 1857 की तो क्रांति हो रही है, याद रह जाएगा। 8 अप्रैल को क्या, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फिर देखो, क्रांति की जो शुरुआत होती है ना, वो देखो कब होती है? 10 मई को 1857 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की। कहाँ होती है? मेरठ छावनी की, जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। जो नेटिव इन्फेंट्री होती है, ये मतलब जो पैदल सेना होती है वो होती है। तो अब देख लो, पहली घटना 29 मार्च 1857 को,
तब कौन सी रेजिमेंट थी, कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, कौन, मंगल पांडे थे। उन्होंने भी मना कर दिया था चर्बी लगे वाले कारतूस को। फिर क्या हुआ, उन्होंने मतलब गुस्से में इन दोनों को, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी, और ये पहली घटना थी। और फिर इन मंगल पांडे को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। अब मार्च के बाद में देखो अप्रैल आता है, 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। फिर जो क्रांति की शुरुआत होती है ना, वो देखो मेरठ में होता है, और 10 मई 1857 को, और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। और फिर देखो 11 मई 1857 को इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। देखो 10 मई को तो क्या करते हैं, क्रांति की शुरुआत, फिर 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जो अंतिम मुगल बादशाह बनाया गया था ना, जिनको मतलब नेतृत्व के लिए मतलब चुना गया था, नेता घोषित किया गया था, वो देखो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया था। तो क्रांति का नेता किन्हें घोषित कर दिया जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को। अब देखो क्रांति के प्रतीक क्या थे, कमल और रोटी थे, कि रोटी गांव गांव में भेजी जाती थी, और कमल और रोटी ये क्रांति के प्रतीक थे। अब देखो क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बने हुए हैं, और इनको थोड़ा ट्रिक से भी अपने याद करेंगे ताकि भूलो नहीं। देखो 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट को भी याद करना है, और जो शासक है यानी कि जो रियासतों के, उनको रियासतों के शासक और पॉलिटिकल एजेंट पढ़ेंगे, इनको याद करना है। सबसे पहले देखो जो जयपुर रियासत है, सबसे पहले तो इन रियासतों के अपने पॉलिटिकल एजेंट याद करते हैं। एक तो जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ के, मेवाड़ के, और कोटा के, और भरतपुर और सिरोही के, इतने ही तो पॉलिटिकल एजेंट है, इनके याद करने हैं। बाकी इनके शासक भी अपने याद करेंगे, जैसे भी जिनकी ट्रिक बनती है, ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो जयपुर रियासत के जो एजेंट हैं वो विलियम ईडन। जयपुर के तो याद रखना ईडन, बस विलियम ईडन। मारवाड़ के मेक मोशन या मेक मेसन, जो भी मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। और मेवाड़ के, देखो ये 3 आपको याद रह जाएंगे, तो ये दोनों भी याद रह जाएंगे। तो देखो बात हो रही है मेवाड़ की। मेवाड़ कहाँ है, दक्षिण साइड में है, मेवाड़ दक्षिण वाले साइड में है। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेजर सोवर्स। मेवाड़ दक्षिण में, और दक्षिण में कौन सा आता है, उदयपुर आता है ना, झीलों की नगरी भी तो उदयपुर है। वहां पर क्या ऐसे सोच लो, पानी है ना, झीलों की नगरी है, झील है, तो सोवर्स भी वहां हो गए, पानी वाले, ऐसे याद रखना, पानी की बात हो रही तो सोवर्स। तो मेजर सोवर्स देखो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जो एजेंट है वो मेजर सोवर्स। कोटा की बात करें, देखो कोट ले लो, कोट का मेजर बटन कोट के क्या लगा होता है, बटन लगा होता है ना, बटन किसके लगा होता है, कोट के लगा होता है। तो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बटन, तो बटन याद रखना कोटा के, सोवर्स याद रखना मेवाड़ के। अब भरतपुर के मोरिसन, इसको कैसे याद करोगे, मोरिसन, पीछे का याद करो सन। इस जो भरतपुर है इसमें किसी लड़के का भी, बच्चे का भी नाम आ रहा है भरत किसी का क्या है, सन है बेटा, ऐसे याद रखना। सन कौन है, भरत क्या है, सन है, तो मोरिसन भरतपुर याद रह जाएगा। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन। फिर बात करते हैं सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट की। सिरोही से सिर, जेडी होल से लगना हिल गया, क्या हिल गया, होल से हिल गया, सिर से सर हिल गया, सिरोही जेडी होल, सर क्या हो गया, हिल गया, जेडी होल, हिल से होल। और भरत क्या है, सन है किसी का, मोरिसन कोट के बटन लगाया, मेजर बटन। मेवाड़ में क्या है, झील है, तो वहां सोवर्स मिलेंगे, मेजर सोवर्स। अब रही बात जयपुर और मारवाड़ की, तो जयपुर का बस याद रख लेना ईडन, विलियम ईडन। और मारवाड़ का मैं से मारवाड़ आ रहा है, मैं से मेक, मैं से मोशन या मेसन, तो मेक मोशन या मेक मेसन मारवाड़ का याद रह जाएगा। ये पॉलिटिकल एजेंट जरूर याद रखना। कोटा वाला आया हुआ है 2023 में, शायद 2nd ग्रेड में आया हुआ है, 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मेवाड़ वाला। अब याद करते हैं इनके शासक। देखो जयपुर के जो शासक है सवाई राम सिंह द्वितीय। जयपुर, यहाँ जय आ रहा है, राम आ रहा है, जय किन की होती है, राम की होती है, तो सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक। अब बात करते हैं मारवाड़ के तो याद रह जाएंगे, मारवाड़ के तख्त सिंह थे, तो मारवाड़ के जो शासक थे तख्त सिंह। और मेवाड़ के जो शासक थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह।
अब देखो मेवाड़ के शासक कैसे याद करोगे। मेवाड़ देखो दक्षिण साइड में है, वहां उदयपुर है। उदय होते ही स्वरूप, यानी कि किसी का रूप अच्छा लगता है, किसी का ले लो, सुबह सुबह जिनका रूप अच्छा लगेगा उन्हीं के दर्शन करेंगे। तो मेवाड़ के जो शासक थे 1857 की क्रांति किसमें, महाराणा स्वरूप सिंह, याद रख लेना। बीकानेर का तो याद रहिएगा, बीकानेर के सरदार सिंह थे। बूंदी के महाराव राम सिंह थे। तो बूंदी के कैसे याद करोगे, यहाँ जयपुर जय होती है राम सिंह द्वितीय, स्वाई राम सिंह द्वितीय। और यहाँ देखो बूंदी महाराव राम सिंह, राम की क्या चढ़ती है, बूंदी राम, श्री राम को बूंदी चढ़ाते इसे रख लेना। बूंदी महाराव राम सिंह ये थे। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, कोटा के जो थे ना 1857 की क्रांति किसमें शासक, वो भी राम सिंह द्वितीय। वैसे इन तीनों को याद रखना। जयपुर के स्वाई राम सिंह द्वितीय, और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, और बूंदी के महाराव राम सिंह, बस याद रखना। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह, इसको थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करो, शाह लक्ष्मण। और भरतपुर के भरत भी एक लड़का ऐसे याद रखना, सन ऐसे लिया था ना, ये तो पॉलिटिकल एजेंट। और भरत और जसवंत दो ऐसे लड़कों के नाम आगे ऐसे रखना। भरतपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह, वैसे से। और धौलपुर के भगवंत सिंह, इनको कैसे याद करोगे, जो धौलपुर के शासक थे, धौलपुर से ऐसे ना, धौलपुर से धोना, यानी कि इनके पैर धोएंगे, भगवान के पैर धो के पीने चाहिए। कैसे भी कनेक्ट कर लो, भगवान के पैर धोने चाहिए, कैसे भी धौलपुर धोने चाहिए भगवंत सिंह, ऐसे याद रह जाएगा। सह से सिरोही, सह से शिव सिंह, ऐसे ये भी याद रह जाएगा। और सर क्या हो गया, हिल गया, जेडी होल, ये पॉलिटिकल एजेंट, और ये शासक याद रह जाएगा। अब बात करते हैं टोंक का, तो याद रह जाएगा नवाब वजीरुद्दौला, ये तो वैसे ही याद रह जाएगा। और अलवर वह आ रहा है विनय सिंह, बन्ने सिंह। और जैसलमेर के रणजीत सिंह, बस जैसलमेर का याद करना है, रणजीत सिंह, ये देख लो अच्छे से। अब देख लो क्रांति के समय झालावाड़ के शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह। तो क्रांति के समय झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। कैसे याद करोगे, झालावाड़, झाला से ऐसे आवाज लगाते हैं, झाला देते हैं, झाला देना, पृथ्वी पे खड़ा होके देंगे ना, धरती पे, तो झाला, ऐसे कैसे भी कनेक्ट करो। प्रतापगढ़ के शासक देखो, प्रतापगढ़ के महारावल दलपत सिंह, यहाँ प्रताप आ रहा है, यहाँ दलपत आ रहा है, महारावल दलपत सिंह, प्रताप दलपत सिंह। और बांसवाड़ा के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर के शासक महारावल उदय सिंह, याद कर लेना। और किशनगढ़ के शासक पृथ्वी सिंह व करौली के शासक मदनपाल सिंह थे। करौली के मदनपाल और किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह। और क्रांति के समय देखो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है, सीधा ही पूछा क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी। ये देखो 6 सैनिक छावनियां याद कर लो, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां याद करो। नसीराबाद, नए से नसीराबाद, नए से नीमच, फिर एरिनपुरा, देवली और ब्यावर, खेरवाड़ा। देखो देवली छावनी टोंक में, इसका मुख्यालय टोंक में, एरिनपुरा पाली में, एरिनपुरा पैसे पाली, नीमच ग्वालियर में, और नसीराबाद तो पता होगा अजमेर में, और ब्यावर भी पता होगा अजमेर में, नसीराबाद और ब्यावर दोनों अजमेर में, और खेरवाड़ा उदयपुर में इनका मुख्यालय। अब देखते हैं जो ये छावनी है इनके जो रेजिमेंट है, कौन सी रेजिमेंट थी। देखो नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और नीमच में बंगाल सैनिक ब्रिगेड थी, और एरिनपुरा में थी वो थी जोधपुर लीजियन थी, और देवली में कोटा कंटिजेंट थी, और ब्यावर में थी मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट, और खेरवाड़ा में थी मेवाड़ भीलकोर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, खेरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर, और खेरवाड़ा में थी वो मेवाड़ भीलकोर रेजिमेंट थी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी छावनियां हैं जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो खेरवाड़ा और ब्यावर। तो देखो ये खेरवाड़ा वाली और ये ब्यावर, ये दोनों, ब्यावर अजमेर वाली, खेरवाड़ा उदयपुर वाली, दोनों ने ही जो 1857 वाली है, इन्होंने छावनी में बिल्कुल भी विद्रोह में भाग नहीं लिया था। छोटी वीडियो से अपने ये वाला भी कर लेंगे कंप्लीट, ताकि याद, मतलब थोड़ा करो और याद अच्छे से हो जाए।